जी। आज बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए बहुत सुंदर विधियां लाई हैं, समझाने लाई है कि कैसे हम अपने सारे कार्यों को करते हुए बाबा के वरदानी बच्चे बन जाए। बाबा का ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म लेवल पे चलता जा रहा है। अब तो हमें हर संदेश और एक एक तरीके के, जैसे मान लीजिए, सैंपल भी सामने नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति भी एक नया नया सैंपल हमारे आगे रख रही है। साइंस भी बाबा के ज्ञान को प्रूफ कर रही है। तो इसीलिए बाबा के इस समय के जो वाक्य हैं बहुत सुंदर, हमें आगे बढ़ाने के लिए हैं कि इस समय हम कैसे, कौन कौन सी विधियां अपनाकर अपने को और आगे बढ़ाएं। आज का टाइटल है, इन विधियों से अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर, इन विधियों से अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर पास विद ऑनर बन सकते हो। इन विधियों से अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर पास विद ऑनर बन सकते हो। बाबा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय। इसीलिए ऐसे निमित्त बनने वाले आत्माओं को, आई विल पर सहयोगी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती ही नहीं है। बाबा उन्हीं को, उन आत्माओं को उसका रिटर्न देता है। किसका रिटर्न देता है? आई विल पर। बाबा कहते हैं कि अविनाशी बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने अमर भाव, जो अपनी आत्मिक स्थिति को समझ चुके हैं, आत्मा अमर है, ये वरदान उन्होंने ले लिया है। ऐसे निमित्त आत्माएं जो बाबा के कार्यों में सहयोगी बन जाती है। आई विल का अर्थ क्या होता है कि जब जरूरत है, इस समय बाबा को, हम सब बच्चों की विश्व परिवर्तन के समय हमें खुद को परिवर्तन करके पहले स्वयं के संगठन को भी परिवर्तन की ओर लेके चलना है। स्वयं का संगठन, हमारा अपना विश्व, यानी कि हमारे घर के 4 लोग, 5 लोग, और फिर धीरे धीरे आगे। तो बाबा को इस समय जरूरत है हम सभी बच्चों की। तो जो आई विल पर बाबा की मदद करते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, तो उन आत्माओं को मुश्किल समय पर, कहते मुश्किल आने ही नहीं देते बाबा, उसका रिटर्न जरूर देते हैं। इसीलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसको ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा अनुसार मिलती ही है, या कहें ड्रामा में नूंदी हुई। बाबा के तो जो भी बच्चे इस समय निमित्त बनते जा रहे हैं बाबा के कार्यों के लिए, उनको ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा अनुसार मिलती ही है, या कहें ड्रामा में नूंद है। आगे, जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे। इसीलिए आना और जाना बाबा ने कुछ समय पहले ही बताया। अभी वतन में आने की किसी को कोई मनाही नहीं। साकार में तो फिर भी बंधन और समय के सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। वतन में आने के लिए कोई बंधन भी नहीं है, कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई टिकट भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास ऐसा अनुभव कराएगा जैसे यहाँ शरीर रहते हुए भी 1 सेकंड में चक्कर लगा के वापस आ सके। क्या आप बच्चे ऐसे अभ्यासी बन गए हैं कि 1 सेकंड में वतन में, 1 सेकंड में घर पर, और फिर 1 सेकंड में स्वर्ग में
तीनों ही काल को देखने वाले ऐसे बच्चे बन गए हैं। चेक करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने और विधि भी बता दी कि जो घर का गेट खोलेगा, अर्थात जो परम धाम जा सकते हैं बच्चे, घर का गेट खोलने का हमारा घर कौन सा है? परम धाम। जो परम धाम जा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, वही फिर स्वर्ग में भी आ रहे हैं, स्वर्ग का गेट खोलेंगे। मतलब हम सबको जाना है और ऐसे बस घूम कर स्वर्ग में आ जाना है। और समझने वाली बात है इस बात। तो जो घर का गेट खोलेंगे वो स्वर्ग का गेट भी खोलेंगे, और जो घर का गेट नहीं खोलेंगे, इसका क्या अर्थ है दूसरा? तो स्वर्ग का गेट नहीं खोल पाएंगे। बाबा देखो एक एक समय पे हमारे लिए कितने समझाने और सूक्ष्म लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो मतलब वतन में, फिर आगे बोलते बाबा, वतन में आने जाने को तो किसी को मना ही नहीं है। साकार में मतलब जैसे अब हमें इस शरीर के द्वारा अब कहीं जाना हो तो कैसे बंधन होते हैं ना, कि ये काम भी करना है, ये भी करना है। पर आपको तो कोई मना ही नहीं है वतन में, क्योंकि मन बुद्धि से जाना है। कोई कोई टिकट नहीं लगती, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है। शरीर के तो परिस्थितियां होती हैं। अभी देखो जैसे जैसे परिस्थितियां आगे होती जा रही है, तो आना जाना तो हर जगह टफ होता जा ही रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे तो मन बुद्धि से घर का गेट खोलिए। जो घर का गेट खोल पाएंगे वो ही फिर स्वर्ग का गेट खोलेंगे। हमें कौन सी प्रैक्टिस यहाँ करने को बोल रहे हैं बाबा? चलिए अभी हम कर भी लेते हैं। बिठाएं अपने आप शांति से, और मन बुद्धि के द्वारा हम अपने सूक्ष्म शरीर के लिए चलते हैं वतन। इस स्थूल दुनिया को छोड़ वतन में भी अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ मैं आत्मा बीज रूप स्थिति में अपने घर परम धाम पहुंच गई। परम धाम में अब यहां से भी अब हमें स्वर्ग जाना है। परम धाम से आए नीचे, सूक्ष्म शरीर लिया, और देखें अपने आप राजकुमार या राजकुमारी के रूप स्वर्ग में। देखिए वहां के आसपास के सुंदर भव्य नजारा। बाबा ने सुखधाम स्वर्ग की रचना हम बच्चों के लिए करी। आ जाए अब नॉर्मल स्थिति पहुंच। अब यहाँ पर हम मन बुद्धि से पहले सूक्ष्म वतन गए, सूक्ष्म शरीर छोड़ा, बिंदी रूप में घर पर गए, कुछ सेकंड्स वहां रुके, फिर सूक्ष्म शरीर लिया, स्वर्ग में गए, अपने छोटे रूप में। हाँ, राजकुमार या राजकुमारी के रूप में अपने आप को देखा, और रिटर्न वापस आ गए। अब ये सब करने में शायद हमें 2 ही मिनट भी नहीं लगे। बाबा यही हमें प्रैक्टिस करने को कह रहे हैं। आगे अब इसकी बात और भी बताएंगे। कहते कि आप ये प्रैक्टिस जब करेंगे बच्चे, कि जो घर का गेट खोलेगा वो स्वर्ग का गेट खोले। तो मतलब अब इसका अर्थ क्या है? कि अब हमें ये प्रैक्टिस जो है
बीच बीच में करते रहना है। कितने 2 मिनट तो हम बहुत बड़े निकाल सकते हैं ना अपने सारे काम करते हुए। कहते हैं इसमें कोई बंधन नहीं है और कोई टिकट नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं है, बस आपके अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे ये शरीर में होते हुए 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। देखो प्रैक्टिकली अभी हमने किया ना, कुछ ही सेकंड्स में हम वापस आ गए चक्कर लगा के, पर अब खुद से करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा। जो अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन, भगवत गीता में भी इसकी बात है। जो अंतवाहक शरीर, मतलब ये जो शरीर एक वाहन है ना हमारा, पर अंत के समय बाबा की ये जो सेवाएं अभी हमें सूक्ष्म लेवल तक पहुंचानी है, बढ़ानी है, ऐसे ऐसे परिस्थितियां बनेंगी कि हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते हैं, पर बाबा को तो बच्चों को भेजना है मदद के लिए, अन्य बच्चों की। तो कैसे होगा? तो हमारा जो अंतवाहक शरीर यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमारा अंतिम वाहन बनेगा। यहाँ बैठे बैठे मदद के लिए कहीं भी जाएंगे, और उस आत्मा को भी ये अनुभव होगा कि मेरे पास मदद बाबा ने भेजी है। उनको सूक्ष्म शक्तियां देके, उनको कुछ अच्छे संकल्प देके वापस आ जाएंगे। और ये प्रैक्टिस भी अब हम शुरू करेंगे। चलिए हम इसको अभी पढ़ लेते हैं, क्या बाबा बोले यहाँ पर। जो अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने का गायन है, यह अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। अंडरलाइन, अंदर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे कि यह यहाँ होते हुए भी नहीं है। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है, अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की आवश्यकता है और अभ्यास की जरूरत। दूसरी विधि बाबा बता रहे हैं। चलिए तो हम करके आते हैं। कोई भी एक आत्मा जो आपको लगता है, जिसकी आपको जरूरत है, कोई ना कोई तो होता है ना, भले ही प्यार से हम उनसे मिलना चाहते, भले वो किसी दर्द में है हम उनको मिलना चाहते, जहां पर भी वो रहते हैं। चलिए अब 1 सेकंड में हम होके आते हैं। बिठाएं अपने आप बिल्कुल शांत से, देखें अपना फरिश्ता स्वरूप, और पहुंचते हैं हम साधना के पास। साधना को सूक्ष्म शक्तियां देखें आपकी प्रकृति से, उस आत्मा को भी सूक्ष्म शक्तियां बाबा की मिल रही, और जो भी आप उनको कहना चाहते, शुभ भावनाएं कि हे आत्मा, आप सदा खुश रहें, बाबा का प्यार, सुख शांति आपको मिल रही। हम सभी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं, बाबा हमारे साथ। उनको प्यार भरी दृष्टि दीजिए। आप
लौटते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। अच्छा, तो अभी हम अपने सूक्ष्म शरीर, जैसे बाबा ने बोला, अंतर की आत्मा वाहन बन जाएगी। सूक्ष्म शरीर द्वारा वहां गए, उस आत्मा को सूक्ष्म शक्तियां प्रदान करी, प्यार भरी दृष्टि प्रदान करी, कोई भी मैसेज देना है वो दिया और वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे, फोन करके पता भी कर सकते हैं, वैसे तो अपने आप ही वो बताएंगे। हाँ, ये प्रैक्टिस भी अब हम करेंगे। अब आप सब भी इस ट्रायल को शुरू करो। जैसे साकार में होते हुए भी, इतने विस्तार में होते हुए भी, अंतिम स्टेज क्या होनी चाहिए? कौन सी अंतिम स्टेज होनी चाहिए बाबा पूछते हैं? फरिश्ते स्वरूप की होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ट्रायल शुरू कीजिए कि सारे विस्तार में भी हैं। हाँ, सभी के साथ हैं, साकार में भी हैं, यहाँ रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए। तो अंतिम स्टेज हमारी क्या है? फरिश्ते रूप। उसको हम भूले नहीं, बाबा बार बार हमें याद दिलाते। कहते सारा विस्तार साकार में होते हुए भी अपनी अंतिम स्थिति कैसी होनी चाहिए? फरिश्ते रूप। तो उसको बार बार करके ट्रायल कीजिए। विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की, ये सबकी अभ्यास की अभी आवश्यकता है। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। तो यह है समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष, जो आप भी महसूस करेंगे और आसपास सभी भी महसूस करें। विस्तार में रहते हुए, विस्तार में नहीं, क्या उपराम रहने का, अभी अभी स्थूल कार्य करते हुए, अभी अभी अशरीरी स्थिति का भी अनुभव करें। करें हम सभी। अब इसको चेकिंग कैसे करेंगे? हम यहाँ बैठे बैठे फिर वापस चलते हैं परम धाम। आपको ना बाहर की आवाजें आनी बंद होती हैं, सराउंडिंग्स की आवाजें होती है ना, जैसे एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, चिड़ियां बोल रही हैं, ट्रैफिक चल, ये सब बंद हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस तो हमने पहले भी करी थी, हम दोबारा करें। बिठाए हम शांति से। चलो हम बाबा से मिलकर आए। समेट लीजिए। भ्रकुटी के मध्य में बिंदी रूप में। चलो चले बाबा के पास अपने घर। बाबा हमारे सामने, उससे हमें शक्तियां, जो मन की बात है, बाबा को कह सकते और कुछ देर रुक कर सुन भी सकते। चलिए लौटते हैं। देखें इस सूक्ष्म बिंदु वापस भ्रकुटी पर विराजमान, सकार वतन, सकार शरीर। ओम शांति।
बाबा कहते कि आप इस सब ट्रायल्स को शुरू कीजिए, अभ्यास कीजिए। जो आपको लोग कहें ये यहाँ है या यहाँ नहीं है, ऐसा भी अभी कहेंगे लोग, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन यह सब तीव्र गति से होता है। मन बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होती है, ये उतनी तीव्र गति से होता है। जो कोई भी कार्य मिस नहीं करेंगे, आप बात भी सुन लेंगे, बात भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं। सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा लेंगे। आप आत्माएं शक्तिशाली हैं। क्या बोले बाबा को, कैसे हमारी शक्तियों को हमें याद दिलाते हैं। कहते हैं आपको लोग क्या कहें कि पता नहीं यहाँ है भी कि नहीं, बैठे तो यहीं पर ही हैं, शरीर तो दिखता है, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुने, सुन रहे हैं, पर कहते हैं कि इतनी तीव्र गति से ये काम होता है, जितनी मन और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, सेकंड्स में ही ऊपर और चक्कर लगा के नीचे, कि आप कोई भी कार्य मिस नहीं करेंगे। बाबा को उसका भी ध्यान है ना, कि हमारा कोई काम भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई बात हमसे कोई कह रहा है वो भी मिस नहीं हो, पर ये इतनी तीव्र गति से होगा कि दोनों ही काम साथ में हो जाएंगे 1 ही मिनट में। तो उनके जो वो बात बोल रहे हैं बड़े अंडरलाइन करने वाली बात है, सार भी कैच कर लेंगे। जैसे कई लोग बहुत विस्तार में बात करते हैं ना, ऐसा ऐसा, तो उसका सार भी है, मतलब फटाफट पता चल जाएगा कि ये क्या है। मतलब इतनी तीव्र हो जाएगी बुद्धि की शक्ति कि विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं। कई बार ये होता है ना, हम कहीं बैठे बहुत बातें हो रही हैं, मेरे साथ हुआ अभी कुछ दिन पहले ऐसा, फटाफट से ऊपर चले गए, तो बात भी हो रही है और ऊपर होके भी आ गए। पर कुछ समय पहले भी एक बार हुआ, तब नहीं आता था ये प्रैक्टिस करना, और इस बार ही अब इसका अभ्यास हो गया इतना पक्का कि बैठे भी हैं और ऊपर होके आ गए, बस। तो सुनना नहीं है, व्यर्थ नहीं सुनना। हाँ, उसका सार पता चल जाएगा कि ये बात थी, हमें बस पता चल गया ना, ये तो चाहते हैं ना कि हमें पता चल जाए, तो पता चल जाएगा और व्यर्थ हमारे अंदर आएगा भी। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास जो है अब शुरू करना है। तो शरीर में रहते हुए भी ऐसा नहीं लगेगा उनको कि हम यहाँ नहीं हैं। तो अशरीरी नहीं होंगे, पर कोई भी बात जो चल रही है वो आप सुन भी रहे हैं, पर सुन भी नहीं रहे, ऐसी स्थिति में पहुंचे। ये करने के लिए गति बहुत फास्ट चाहिए। बुद्धि इतनी विशाल हो कि सेकंड्स में ही ऊपर, सेकंड्स में ही नीचे, और सभी वाइब्रेशन से कैच कर रहे हैं। कहते कि ऐसा नहीं लगेगा कि अशरीरी भी, मतलब किसी सामने कोई नहीं, ये शरीर में होते हुए भी नहीं है, आप वहीं पर हो। बुद्धि इतनी विशाल है, होनी चाहिए, बन जाएगी, इतनी फास्ट हो रहा है ये काम, सेकंड्स में ऊपर, सेकंड्स में नीचे, और सारी चीजें वाइब्रेशन से कैच कर रहे हैं। बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य कर रहे हैं। यह तब होता है जब समेटने की शक्ति यूज करेंगे। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया है, आने जाने वाले भी बहुत, मिलने वाले भी हो गए। उन सब में रहते हुए ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। वो कहते हैं कि विस्तार भी बहुत हो गया है, मिलना जुलना भी बहुत है, तो ये सब करते करते, उन सब के बीच में रहते हुए ये आपको फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा, आपको भी और सभी को भी। अभी एक एक छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है, वे स्वतः ही ऊंचे जाने से छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा, इतनी बड़ी बात है। हाँ? मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा,
और सेवा भी फास्ट होगी। नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। बाबा यहाँ कहे कि जो छोटी छोटी बातें होती है ना, फिर हमें उसको हटाना पड़ता है ना, डिलीट करना पड़ता है। अरे मैंने सुन लिया, देख लिया, क्या करूं अभी, इसमें टाइम लगेगा मेरा। पहले छोटी छोटी बातें तो प्रवृत्ति में ये होनी ही है, परिवार में तो होना है ना। अभी कहते कितना समय आप परेशान होते हो, अरे ऊंचा उठो ना, ऊपर जाओ। अब जैसे कि मानो हम जब ऊपर जाते हैं, हम जब एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, प्लेन ऊपर उड़ता है, तो नीचे छोटा छोटा नजर आता है ना, बिल्डिंग्स छोटी नजर आती हैं, तब कारें आप देखो ऐसे खिलौने नजर आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो जब हम ऊपर ही चले जाएंगे बार बार बाबा के पास, तो फिर जो बड़ी बड़ी नीचे जो भी बातें अभी तुम्हें बहुत बड़ी लगती है, उसने ऐसा बोल दिया, कितना समय लगेगा उसको डिसॉल्व करने में। तो कहते तो कुछ भी नहीं लगेगा ना, नीचापन अपने आप छूट जाएगा, मेहनत से बच जाओगे। कैसे बाबा हमारी बुद्धि को नया डायरेक्शन देता है ना। सुनो ही मत, ना कहते ऊपर आ जाओ, सुन लो बैठ कर, बस सुन लिया, उसको वाइब्रेशन को कैच करा, आगे बढ़े। और कहते सेवा भी कितनी अच्छी हो जाएगी, सेवा हो जाएगी ना इतनी देर में, तो हम किसी को मदद करके आ जाएंगे, है ना। मानो हम कहीं बैठे हैं और वहां बहुत सारी व्यर्थ की बातें हो रही हैं, तो क्या करें, बैठना भी है हमें। तो शरीर वहां बैठा है और हम क्या करने गए, सेवा कर कर आ गए। कितना सुंदर है ये बात, अभ्यास। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। याद है ना, बाबा ने इस महीने का टारगेट दिया है। प्लान तो सभी बहुत अच्छे बनाते हैं, पर याद करो प्लान को प्रैक्टिकल भी करना होता है। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ होना चाहिए। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना भी करना पड़ता है। ये तो होगा ही, होता ही रहेगा, ड्रामा ऐसा ही बना है। लेकिन जब लक्ष्य है कि प्रैक्टिकल करके दिखाना है, सदा आगे बढ़ते जाना है, तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें कुछ नवीनता दिखाई दे, और प्लान को प्रैक्टिकली करके दिखाओ। बस प्लान तक मत समझो, प्लान तक नहीं रह जाओ। आज 7 तारीख है, 2 तारीख को बाबा ने हमें एक टारगेट दिया। बाबा को, बाबा कैसी याद दिलाते हैं हमें, कहते हैं कि कुछ ऐसा साधन बनाओ जिससे आप प्लान को प्रैक्टिकली कर लो, दोनों साथ हो जाए ना। कहते प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो और फिर रह जाता है। कहते कोई भी प्लान जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे, तो उसमें समस्याएं तो आनी ही है, पक्की बात है। मेहनत भी लगती है, सामना भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है। तो फिर वो बाबा ने अभी जो विधि बताई कितनी अच्छी बताई ना, कि यहाँ से जाओ ऊपर, अपना काम करके आ जाओ, जो प्लानिंग कर रहे हो। कहते ऐसे बन जाओ, तो जो लक्ष्य आपने धारण किया है ना, उसको प्रैक्टिकल करके, लक्ष्य यही है कि प्रैक्टिकल हमें करना है। तो ऐसी नवीनता लाओ कि जो प्रैक्टिकल प्लान है, सॉरी जो प्लान है वो प्रैक्टिकल हो जाए। इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने से पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है, सैंपल बनाना ही है। होता क्या है कि संगठन में जब आ जाते हैं, अर्थात प्रवृत्ति में जब आ जाते हैं, तो उसका फायदा भी होता है, पर नुकसान भी होता है। प्रवृत्ति में, संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आ जाता है, और संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है। दोनों होता है, तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है, आपको तो संपन्न सैंपल बन के दिखाना है। मैंने
शायद कोई मन में किसी के आता होगा कि बाबा हम कैसे करें ये सब परिवार में रहते हुए, तो बाबा उसका भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कहते हैं कि परिवार में तो रहना ही है, संगठन में तो रहना है, पर आप ये सोचो कि मुझे करके दिखाना है, संपन्न और सैंपल बनना है। कहते कई बार क्या अलबेलेपन में आ जाते हैं ना, जैसे मानो कि घर के 4 सदस्य बैठ के बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम सोचते हैं चलो थोड़ी देर तो हम भी वहां बैठाते हैं, थोड़ी देर उनके साथ बैठ के कुछ बातें हो जाती हैं। वो भी कहते हैं तुम आजकल बात ही नहीं करते हो, तुम्हें समय ही नहीं मिलता है, तो हम भी थोड़ा समय गुजारा। बाबा कहते हैं ऐसे अलबेलेपन में नहीं आना चाहिए। कभी कभी तो उमंग उत्साह में आते हैं, तो कोई ऐसा मानो हमें कोई मिल जाता है, मानो कि आज हम 4 लोग बैठ के योग करें, होता है ना, आदत हो जाती है हमारी कि नहीं हम इकट्ठे 2 लोग करेंगे या 3 लोग करेंगे, 4 इकट्ठे बैठ के करेंगे। और फिर मानो वो 3 जो हैं जिनके साथ बैठ रहे थे, वो उनका करने का मन नहीं कर रहा, हम भी नहीं करते, कह रहे ये सब नहीं करना है, आपको करके दिखाना है, आपको सैंपल बनना है, संपन्न है। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी नहीं करते, यह भी नहीं करते, हमने भी नहीं किया तो क्या हो गया, ऐसा तो चलता ही है ना। जरूरी थोड़ी है हर पल अटेंशन में रहना है। बाबा कौन सा देखता है, ठीक है ना, सारी दुनिया थोड़ी कर रही है, हम तो कर ही रहे हैं, पर हम तो अभी कितनों से आगे हैं ना। बाबा कैसे हमारे संकल्प रीड करके बता रहा है। किसी के मन के संकल्प होंगे, बाबा ने सामने ला के रख दिए। कई बार ये होता है ना कि कौन सा ये करते हैं, या हम तो ज्ञान में हम ही करते रहें क्या, इतने से तो हम आगे ही हैं, बाबा कहते ये नहीं करना है। तो ये संगठन में अलबेलापन हुआ ना। आप बच्चों तो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ पिता की संतान हैं, तो आपका संगठन श्रेष्ठ होना चाहिए ना। तो संगठन को श्रेष्ठ बनाओ। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को सहयोग देना है, फिर देखो कितना उमंग उत्साह रहेगा, आपको करने का उमंग उत्साह रहेगा, और आपको देख अन्य भी वृत्ति में रहते हुए भी करके दिखाएंगे। तो बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वे मर्ज हो जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो अपने सामने, लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। नहीं तो वो साधारण हो जाते हैं और फिर लक्ष्य भूल जाता है, अलबेलेपन में आ जाता है। अंडरलाइन है सारी बातें। बाबा कहते कि इस समय आप बच्चे ऐसा करो कि हमें करके दिखाना है, क्योंकि आप तो श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतान, तो आपका संगठन श्रेष्ठ होना चाहिए ना। तो हम संगठन श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे, तो बाबा कहते हैं आप करके दिखाओ ना, इतना ऊंचा लक्ष्य रखो कि मुझे करके दिखाना है, फिर औरों को सहयोग देना है कि वो भी करें, तो ऐसे पूरा संगठन ही आपका अच्छा हो जाएगा। तो फिर कहते हैं इस लक्ष्य को भी अपने सामने रखो, प्रैक्टिकल इमर्ज करो, नहीं तो मर्ज हो जाएगा ना। तो लक्ष्य देखो कितने टारगेट हम लेते हैं, ऐसे फिर हो ही नहीं पाते। इसको हमेशा अपने साथ रखो, और फिर लक्ष्य और लक्षण, भाई किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे लक्षण होने चाहिए ना, दोनों को मैच करते रहो कि अरे मेरा ये काम, ये चीज मुझे अभी ठीक करनी है, ये ठीक करनी है, ये मेरा हो गया, ऐसे मैच करो, और फिर आपको शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा, और साधारण नहीं बनो और अलबेलेपन में नहीं आओ। हर एक यही समझे कि हमें सैंपल और सिंपल बने।
हमें श्रेष्ठ बनना है। हम ही तो हैं देवी देवता, पर आज हमारा स्वरूप है फरिश्ते का। फरिश्ते तो देवी देवता, हमें पढ़ाने भगवान आते हैं। सब इस फकूर में रहें, ऐसा समझेंगे तो लक्ष्य मैच हो जाएगा। बाबा कैसे सिंपल सिंपल बातें हमें कैसे बता देते हैं हर विधि को। ये अगर ऐसा सोचेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ही देवी देवता हैं, पर अभी हम कौन है? अभी हम आज फरिश्ते रूप में हैं, पर फरिश्ते सो देवी देव। तो हमें क्या बनना है? सिंपल सैंपल और श्रेष्ठ बन के दिखाना है। ये सेवा की वृत्ति और वृद्धि तो होती जाएगी। सभी आत्माएं धीरे धीरे आपसे मिलने आएंगी, तो वृत्ति ज्यादा बढ़ जाएगी ना। पर इस बात का सदा ख्याल रहे कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी सभी उन्नति जो हो रही है वो आपकी विघ्न ना बन जाए। अगर उन्नति में विघ्न रूप आ रहा है, अर्थात आप पीछे जा रहे हैं, तो सदा अपना लक्ष्य याद रहे कि मैं सिंपल सैंपल श्रेष्ठ फरिश्ता सुदेवता। बाबा क्या कहते कि कई बारी आप जब आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है, तो बहुत आत्माएं आपसे मिलने आती हैं, तो आपकी वृत्ति बढ़ जाती है ना, सेवाएं भी बढ़ जाती हैं। पर उन सबके साथ रहते हुए आपको ये कार्य करना है, सदा इस लक्ष्य को याद रखना है कि आपको ये क्या बनना है? सिंपल सैंपल श्रेष्ठ फरिश्ता सुदेवता। संस्कार भी भिन्न भिन्न तो है ही, और होते भी हैं और रहेंगे भी। संस्कार एक जैसे तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत देना। ये नहीं सोचो कि संगठन में सबके संस्कार मिलेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है, नहीं तो संगठन कमजोर हो जाता है। आप अपने संगठन को मजबूत स्नेह से बना सकते हैं। संस्कार एक दूसरे से मिलाकर चल सकते हैं, फिर ही तो ये संगठन ईश्वरीय संगठन बन जाता है और फिर एक बड़े संगठन में मिल जाता है। सेवा ऐसे ही की जाती है। अगर यह वृत्ति में आ जाएगा कि सेवा एक के लिए है, मैं निमित्त हूं, निमित्त भाव से मुझे चलना है, तो संगठन श्रेष्ठ आप ही बन जाए। यह है आप बच्चों की विशेषता, और इसी विशेषता पर बाबा से एक्स्ट्रा गिफ्ट एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। उन सभी बच्चों को बाबा के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जो हर संगठन को श्रेष्ठ बना दें, जहां पर भी ड्रामा प्लान अनुसार रखे जाए। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि संगठन में तो बाबा देखो उसके संस्कार तो ऐसे नहीं है, वो कौन सा ज्ञान में है, कह रहे थे ना। तो बाबा ने आज इसका जवाब दिया, लगता है मुझे ऐसे कि कभी भी किसी के संस्कार तो एक जैसे होंगे नहीं, ना थे ना होंगे, भिन्न भिन्न ही रहेंगे। संस्कार एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन आप सबको संस्कार मिलाना है। संस्कार मिलाने का अर्थ क्या है कि उसका जो संस्कार है उससे मुझे कैसे बचकर रहना है, मतलब मुझे
उसके संग रहते हुए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कईयों का संस्कार होता है छोटी छोटी बातों पे कुछ कुछ बोलना, है ना, या कुछ कुछ सोचना। तो हमें यहाँ कैसे रहना है? हमें मालूम हो गया कि उसका संस्कार है, वो छोटी छोटी बातों पे सोचते हैं, बोलते हैं। तो हमें संग तो उन्हीं के रहना है और श्रेष्ठ संग बनाना है, और उनके साथ रहते हुए अपने मन पर, चित्त पर उस बातों को रखना नहीं, क्योंकि मालूम है उसका संस्कार है। कईयों के संस्कार होता है छोटी छोटी बातों पे पूरा मान जाना, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको समझ लेना है कि नहीं, उनको ऐसा है संस्कार, पर हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें उसको सहयोग देना है कि वो इस संस्कार से आगे निकले। तो ये है संस्कार मिलाना। हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको बुरा लग रहा है तो और बुरा लगा दो, चलो जी और ही बुरा लगाए। ये नहीं करना है, श्रेष्ठ है ना, भूलना नहीं है अपने लक्ष्य को, श्रेष्ठ सैंपल बनना है। तो बाबा कहते हैं कि संस्कार मिलाना ही स्नेह का सबूत देना होता है। स्नेह मतलब हम परमात्मा के बच्चे हैं और विश्व की हर आत्मा से हमारा स्नेह है। देखो बहुत अंडरलाइन करने वाली बात, सबूत देना होता है ये। हम कहते हैं ना विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो सोचो अगर 4-5 लोगों को, जो हमारा विश्व है, उन्हीं को अगर हम मिला के नहीं चल पा रहे हैं तो दुनिया तो फिर भूल जाए ना हम। तो बाबा कहते हैं कि ये सबूत देना होता है। ये नहीं सोचो कि संस्कार मिलेंगे तो ही संगठन अच्छा होगा। बोले आप इसका प्रयास करो। तो उसके लिए बाबा ने फिर एक विधि बता दी कि जब आप ये सोच के चलोगे कि सेवा तो एक की हो रही है, मैं उसके लिए कर रही हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, और निमित्त भाव से जब चलोगे तो संगठन अपने आप मजबूत हो जाएगा। और यही आप बच्चों की विशेषता भी। अंत में बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का अर्थ ही है कि हम बच्चे आप समझ गए हैं और अब आप कर ही ये। हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया अनेक बारी कि बाबा आपने हमें आज ये इतनी अच्छी विधियां दी कि कैसे हम बाबा की मदद ले सकते हैं, किन बच्चों को बाबा का एक्स्ट्रा सहयोग, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बाबा ने एक एक की विधि हमें बताई है कि हम सभी बातों से उपराम रहें, बार बारी, हाँ, अपने घर का गेट और फिर स्वर्ग का गेट खोलने का अभ्यास करते रहें, चक्कर लगाएं, संगठन को मजबूत बनाएं, व्यर्थ को ना सुने, साकार में होते हुए भी, कार्य करते हुए भी सेकंड्स में चक्कर लगा के आ जाएं। इसी के लिए अपने मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें और विशाल बुद्धि बनाते जाएं। आज हमारे प्यारे बाबा ने हमें इसके लिए समझाने दी। बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बाबा से प्रॉमिस करते कि बाबा आपने जो हमें बताया इसके रूप हम आप जल्द से जल्द बन के दिखाएंगे। शांति।